तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जो आज की तीन बड़ी खबरों के साथ, जहां आज आपको दिन भर की तीन बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन विजेताओं से मिलेंगे जिन्होंने भारत का नाम एक बार फिर से ऊंचा कर दिया है, भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में विजेताओं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत ने इन खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 39 मेडल्स जीते हैं। प्रधानमंत्री सभी विजेता खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देंगे, साथ ही खिलाड़ियों के अनुभव भी सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं जहां रांची में छात्रों के प्रदर्शन के बीच आज फिर छात्र और सरकार के बीच बातचीत हुई। आज छात्र और सरकार के बीच तीसरे दौर की ये बातचीत खत्म हुई, जहां जीपीएससी मामले में सीबीआई जांच कराने और परीक्षाओं में तमाम संशोधन को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद से ये तीसरे दौर की बातचीत रही। काफी अहम मानी जा रही है ये बातचीत। इस वक्त की आखिरी खबर की अगर बात करें तो जहां आज बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भव्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। ये यात्रा ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ तक पहुंची, जिसमें नड्डा और सीएम भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। तो वहीं आज लखनऊ में भी भव्य हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और सीएम योगी ने तिरंगा लहराकर राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया। तो देखिए ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन विजेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक बार फिर से भारत को गौरवान्वित किया। और दूसरी तस्वीर जहां आज तीसरे दौर की बातचीत हुई। लगातार झारखंड में बच्चे प्रदर्शन पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और 16 दिन बीत चुके हैं और आज ये तीसरे दौर की बातचीत रही थी जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही तीसरी खबर, ये तीसरी तस्वीर आज आप तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई देख रहे हैं, जहां जेपी नड्डा तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भजन लाल उनके साथ मौजूद रहे। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगे को लहराते हुए कहा कि तिरंगे की आन बान और शान के साथ जिसने भी खिलवाड़ करने का प्रयास किया, जिसने भी तिरंगे को अपमानित करने का प्रयास किया, उस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि 15 अगस्त है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो आज की ये तीन बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आज कॉमनवेल्थ विजेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए लगातार आपको बता रहे कि आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन विजेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। देखिए लगातार हर बार भारतीय जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं और वहां से मेडल्स बटोर करके लाते हैं और इस बार महिलाओं ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया है। उसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, साथ ही साथ उन्हें बधाइयां भी देंगे। तो देखिए CWJ के पदक विजेताओं से आज प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे विजेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। संघों में भारत ने जीते हैं 39 मेडल्स। भारत ने 13 स्वर्ण मेडल जीते हैं, 17 रजत पदक जीते हैं और 9 कांस्य जीते हैं, यानी 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल इस बार भारत के खाते में आए हैं। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा क्षण होता है जब हर क्षेत्र में भारतीय परफॉर्म करते हैं। गेम्स में लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खेलों में बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे छोटे गांवों से निकल करके बच्चे इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री उन्हीं विजेताओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें बधाई देंगे और उनके लिए भी ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। आज भारत के प्रधानमंत्री उनसे खुद मुलाकात करने के लिए आतुर हैं, उन्हें बधाई देने के लिए आतुर हैं। तो ये क्षण उन खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें बधाइयां देंगे और पूरा देश
उनके परफॉर्मेंस को लेकर इस समय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें सराहा जा रहा है और आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात काफी अहम है क्योंकि जब भी किसी भी क्षेत्र में देश का कोई भी बेहतरीन उत्कृष्ट परफॉर्म करता है, देश के प्रधानमंत्री हर उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे विजेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत ने बता दें कि इन गेम्स में 39 मेडल्स अपने नाम किए हैं, जिसमें 13 गोल्ड मेडल है, 17 सिल्वर मेडल है और 9 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। तो देखिए, हर भारतीय के लिए ये क्षण बहुत गौरवान्वित कर देने वाला होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है जब देश का नाम दुनिया में लिया जाता है, जब भारतीय तिरंगा इतने बड़े बड़े मंचों पर लहराता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, उन पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे मुलाकात करने जा रहे हैं पदक विजेताओं से। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जो पदक विजेता है उनसे आज मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो चैंपियंस है उनके बीच यह मुलाकात आज शाम 4 बजे होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री खिलाड़ियों और उनके शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई देंगे, उनकी उपलब्धियों की सराहना करेंगे। प्रधानमंत्री 39 जो पदक विजेता है उनसे मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो सबसे बड़ा योगदान मुक्केबाजों का रहा है। मुक्केबाजी में जो है भारत ने जो है 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और कुल मिलाकर कुल 10 पदक जीते हैं। यानी हर 4 में से एक जो है मेडल भारतीय पदक विजेता मुक्केबाजी में आया है। वही एथलेटिक की बात करें 10 मेडल आए हैं। इसमें गोल्ड नहीं था, लेकिन वेट लिफ्टिंग में 8, पैरा ओलंपिक में जो है पैरा एथलेटिक में 6, जूडो में 4 और पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल। कुल मिलाकर 29 में से जो 39 पदक है, इसमें 37 पदक जो भारतीय खिलाड़ियों को जो आए हैं। भारत ने इन खेलों में कुल 39 पदक यानी 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीता है। पदक तालिका में भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले भारत लौटने पर पदक विजेताओं से खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मुलाकात किया। उन्होंने पदक विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें से जो है गोल्ड विजेताओं को 30 लाख, सिल्वर विजेताओं को 20 लाख, ब्रॉन्ज पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग जैसे अहम खेल की गैर मौजूदगी के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन वो शानदार रहा। कुल मिलाकर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का प्रदर्शन लाजवाब रहा है और भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं। तो आज जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर इन तमाम पदक विजेताओं से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करेंगे। बिल्कुल स्नेह कमल, तो देखिए जब इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, खुद देश के प्रधानमंत्री इनसे मुलाकात करेंगे, इन्हें बधाई देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे और बेहतरीन होता चला जाएगा। देखिए हर बार हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं जहां प्रधानमंत्री उन लोगों का भी उत्साहवर्धन करते हैं जो देश का नाम रोशन करके आए हैं और उन खिलाड़ियों को भी उनकी भी पीठ थपथपाते हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन तो किया लेकिन वो जीत की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए, जिससे उनका जो मनोबल है वो कम ना होने पाए। जी बिल्कुल, ग्लासगो की अगर बात की, ग्लासगो में जो तमाम प्रदर्शन हुए हैं उसमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लाजवाब रहा है और प्रधानमंत्री अक्सर देखते हैं हम कि तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्हें जो है प्रोत्साहित करते रहते हैं। ग्लासगो की अगर बात करें तो जूडो में भारत ने पहली बार जो है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जूडो खेल भारत ने जो है
पहली बार जो है 2 गोल्ड मेडल अपने आप किए। तो कुल मिलाकर जूडो की अगर बात करें तो शाम 4 बजे बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां रांची में लगातार बच्चे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। 16वां दिन है प्रदर्शन का और अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। सरकार के साथ आज तीसरे दौर की ये जो बातचीत है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा? क्या बच्चे अपना आंदोलन खत्म करेंगे? 16 दिन बीत चुके हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने पिछले महीने तस्वीरें देखी जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था और ये प्रदर्शन बहुत बड़ा हो गया, जो सीजेपी की तरफ से किया गया था, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किया गया था और सरकार को उस प्रदर्शन में छात्रों की बात को मानना पड़ा था और सरकार ने ये एक्सेप्ट भी किया था कि हम लगातार अपडेट होंगे और जो खामियां हैं, जो मुसीबतें छात्रों को उठानी पड़ी उनको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। और अब ऐसा ही विरोध प्रदर्शन आंदोलन झारखंड में देखने को मिल रहा है। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, छात्र और सरकार के बीच बातचीत जारी है। छात्र और सरकार के बीच ये तीसरी दौर की वार्ता है। कल छात्रों ने विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। तो देखिए, कल का दिन काफी बड़ा हो सकता है अगर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो। देखिए, अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और सरकार से अपील की जा रही है कि एजुकेशन सिस्टम में जो लीक पोल्स हैं, जो लीक होल्स हैं, उनको भरा जाए, उन्हें दूर किया जाए और छात्रों की बात को माना जाए। तो देखिए, रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन से जुड़ा हुआ तीसरे दौर की जो बातचीत है, जो वार्ता है सरकार और छात्रों के बीच में, वो चल रही है। माना जा रहा है शायद कोई निष्कर्ष निकल आए और उम्मीद भी यही है कि छात्रों की बातों को माना जाए, क्योंकि देश का जो छात्र है वो देश का भविष्य है और वो इस तरीके से अपना समय इन आंदोलनों में कब तक बर्बाद करेगा। जो समय वो आंदोलन में लगा रहे हैं, अगर वो अपने भविष्य पर लगाएंगे तो देश का भी उद्धार होगा। कहीं ना कहीं आपको बता दें, सरकार को उनकी बातों को समझना होगा, उनको उनकी बातों को सुनना होगा और मानना भी होगा। वही सरकार का कहना है कि हम छात्रों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और जो खामियां हैं इस सिस्टम में उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो छात्रों की मांगे हैं, जब तक वो नहीं मानी जाती, छात्रों का कहना है, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने कुछ तस्वीरें देखी थी। महीने भर चला ये आंदोलन, किस तरीके से खत्म हुआ। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज की। कुछ अराजक तत्व वहां पर मौजूद थे जिन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का काम किया। देश का माहौल खराब हुआ। देश की जो तस्वीर है वो ग्लोबली कहीं ना कहीं प्रभावित होती है इस तरीके के आंदोलन से। और छात्रों का कहना है कि हम सिर्फ अपनी बेसिक चीजों को लेकर मांग कर रहे हैं, सिर्फ हमारी लड़ाई हमारी बेसिक नेसेसिटीज को लेकर है। एजुकेशन जो हर एक व्यक्ति का अधिकार है। तो देखिए, देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लखनऊ में जबरदस्त तिरंगा यात्रा निकाली गई। विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहभागिता की। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर से ठीक पहले राजधानी लखनऊ में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और राष्ट्र हित में लिए गए ऐतिहासिक
ऐतिहासिक फैसले की जमकर तारीफ की। लखनऊ में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में 25 से 30 हजार से ज्यादा युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये मौका बेहद खास है क्योंकि महज कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त को पूरा देश मनाने जा रहा है। तो ये जानकारी आपको दे दें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मनाएगा। सीएम योगी ने कहा, हमारी युवा पीढ़ी में देश के सामने आने वाली हर चुनौती से निपटने की अद्भुत क्षमता है। इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एक सही मंच मिलना बहुत जरूरी है। यूपी सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने वालों को सजा देने का सख्त फैसला लिया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई भारत में रहे और देश के प्रतीकों यानी महापुरुषों, राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत का अपमान करे। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूल्हा को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। वहीं अगली बड़ी खबर भी आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दे दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री मौजूद थे कार्यक्रम में जिस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले कि काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में रविवार को पहुंचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि देश के क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना। उन्होंने कहा कि जिन वीर क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उनके संघर्ष और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि काकोरी कांड कोई डकैती नहीं थी, बल्कि हमारे महान क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, देश को आजादी मिले और अंग्रेजों को देश से भगाया जाए। अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के बाद कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने भी इसे डकैती कहा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर हमारे देश के महान क्रांतिकारियों को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री योगी काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले 1922 में हुए चौरी चौरा कांड से भी कांग्रेस ने मुंह मोड़ लिया और आजादी का आंदोलन स्थगित कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं पावन तिथि है। इस अवसर पर
भारत माता के जिन महान सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हों को हिला करके उन्हें चुनौती दी थी कि भारत की धरती गुलामी को हरगिज नहीं बर्दाश्त करेगी, और इसके लिए इन सभी महान क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो तक की एक लंबी श्रृंखला प्रदेश और देश के अंदर आजादी के लिए खड़ी की थी। ऐसे भारत माता के उन महान सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन सभी नायकों, महानायकों का मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांड की 101वीं वर्षगांठ, जहां चंद्रशेखर आजाद 16 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम का ये ऐतिहासिक दिन रहा था। ब्रिटिश सरकार का खजाना क्रांतिकारियों ने लूटा था। काकोरी रेलवे स्टेशन पर खजाने की लूट की गई थी। 10 सेनानियों ने दिया था लूट को अंजाम, और देश के वो वीर शाहजहांपुर में रामप्रसाद बिस्मिल ने ये योजना बनाई थी। राजेंद्र नाथ लाहिरी ने चेन खींचकर ट्रेन को रोका था, जहां ट्रेन लूट में 4 माउजर पिस्टल का इस्तेमाल भी किया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां इसके नायक रहे थे। चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह प्रमुख चेहरे थे। घटना के बाद एसोसिएशन के 40 लोगों पर केस भी हुआ था। काकोरी कांड ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और वो अंग्रेजों की पकड़ से दूर थे। 16 क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई थी। तो देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है, और ये महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान शिव के भक्त कावड़ लेकर दूर दूर तक जाते हैं उनके जलाभिषेक करने के लिए। इसी तरीके से हरिद्वार में जबरदस्त कावड़ियों की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। और बता दें कि हरिद्वार और गंगोत्री से गंगा जल लेकर कावड़ धारण कर अपने अपने गंतव्य की ओर अब रवाना होने लगे हैं। लाखों की संख्या में शिव भक्त हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की ओर जाते हैं और सहारनपुर की सीमा से होकर गुजरते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए कावड़ मार्ग की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने कावड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए हैं, जहाँ भोजन, पेयजल और अन्य सुविधाओं के साथ डीजे की धुन पर मनोरंजन भी की व्यवस्था भी की गई है। कावड़ियों की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई शिव भक्त अपने वजन के बराबर कावड़ में गंगा जल लेकर 300 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। इन शिव भक्तों का मकसद सिर्फ एक है कि देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना और उनकी कृपा प्राप्त करना। आस्था के अद्भुत संगम के साथ कावड़िए जो हैं शिव भक्त जल लेकर हरिद्वार से निकले हुए हैं और अब कावड़ यात्रा जो है वो अंतिम चरण में है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जल लेकर, तमाम अपने वजन के बराबर का जल लेकर कावड़िए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जो सावन मास है वो शिव का बहुत ही प्रिय मास में महीनों में गिना जाता है।
इसमें शिव भक्त अपने आराध्य के लिए जल लेकर तमाम यहाँ से सहारनपुर, हरिद्वार से सहारनपुर होते हुए अंबाला और वहाँ हरियाणा और उसके बाद पंजाब और पंजाब के बाद वो जम्मू तक यहाँ से जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जल लेकर आ रहे हैं और इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? जय भोले की। ये देखिए शिव भक्त जो हैं वो जल लेकर आ रहे हैं और अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। बोले क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? लाडवा से। लाडवे से कितना जल लेके जा रहे हैं? 21 लीटर। 21 लीटर। अरे वाह, वेरी गुड। और कब चले थे हरिद्वार से? 5 को चले, 6 को चले थे। कब तक पहुंचेंगे? 11 का तो जल है, कल पहुंच जाएंगे। कल रात में। देखिए ये कह रहे हैं कि परसों रात तक ये पहुंच जाएंगे और अपने आराध्य को ये जलाभिषेक करेंगे और अपने सहयोगी जुएब के साथ। मैं आलोक तनेजा, भारत अपडेट, सहारनपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।